उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 36। एसाव अर्थात एदोम की वंशावली इस प्रकार है। एसाव ने कनान देश की कन्याओं में कई को अपनी पत्नी बना लिया। हित्ती जातीय एलोन की पुत्री आदा को, हिब्बी सिबियोन के पुत्र अन्ना की बेटी ओहोलीबामा को तथा बासमत को, जो इस्माइल की पुत्री और नबायोत की बहन थी। एसाव से आदा को एलीफज हुआ, बासमत को राउएल और ओहोलीबामा को यऊश, यालाम और कोरह हुए। यही एसाव के पुत्र हैं जो कनान देश में उसके यहाँ पैदा हुए थे। एसाव अपनी पत्नियों, अपने पुत्र पुत्रियों और अपने घर के सब लोगों, सब ढोरों और पशुओं को तथा वह सब कुछ लेकर जो उसे कनान देश में प्राप्त हुआ था, अपने भाई याकूब से अलग होकर किसी दूसरे देश में चला गया। अब उनकी संपत्ति इतनी अधिक हो गई थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे, और उस देश में जहाँ वे रहते थे उनके ढोरों को चराने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। इसलिए एसाव सेर के पहाड़ी प्रदेश में बस गया। एसाव एदोम भी कहलाता है। सेर के पहाड़ी प्रदेश के निवासी एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली इस प्रकार है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं। एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीफज और एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रऊएल। एलीफज के ये पुत्र थे तेमान, ओमार, सफो, गाताम और कन्नज। तिम्ना एसाव के पुत्र एलीफज की उपपत्नी थी। उसे एलीफज से अमालेक नामक पुत्र हुआ। ये एसाव की पत्नी आदा के पोते थे। रऊएल के ये पुत्र थे नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। ये एसाव की पत्नी बासमत के पोते थे। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के, जो सिबियोन की पोती और अन्ना की पुत्री थी। ये पुत्र थे जो उसे एसाव से उत्पन्न हुए थे, यऊश, यालाम और कोरह। एसाव के वंशजों के मुखिया ये थे। एसाव के पहलौठे एलीफज के तेमान, ओमार, सफो, कनज, कोरह, गाताम और अमालेक नामक पुत्र। ये वे मुखिया हैं जो एदोम देश में एलीफज के पुत्र थे। ये आदा के पोते थे। एसाव के पुत्र रऊएल के पुत्रों में से मुखिया हुए नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। ये वे मुखिया हैं जो एदोम देश में रऊएल के पुत्र थे। ये एसाव की पत्नी बासमत के पोते थे। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के पुत्र ये हैं। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के पुत्र ये हैं यऊश, यालाम और कोरह नामक मुखिया। ये एसाव की पत्नी ओहोलीबामा से, जो अन्ना की बेटी थी, उत्पन्न हुए थे। यही एसाव अर्थात एदोम के पुत्र हैं, और ये मुखिया भी थे। होरी जातीय सेर के पुत्र जो उस देश के निवासी थे इस प्रकार हैं लोटान, शोबाल, सिबियोन, अन्ना, दिशोन, एसेर और दिशान। सेर के ये पुत्र एदोम देश में होरियों के मुखिया थे। लोटान के पुत्र होरी और हेमाम। लोटान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अलवान, मानहत, एबाल, शफो और ओनाम। सिबियोन के पुत्र अया और अन्ना। यह वही अन्ना है जिसने अपने पिता सिबियोन के गधों को चराते हुए मरुभूमि में गर्म जल के स्रोतों का पता लगाया था। अन्ना की संतानें ये हैं दिशोन और अन्ना की पुत्री ओहोलीबामा। दिशोन के पुत्र हिमदान, इशबान, यित्रान और किरान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और अकान। दिशान के पुत्र उस और अरान। होरियों के मुखिया ये थे लोटान, शोबाल, सिबियोन, अन्ना, दिशोन, एसेर और दिशान। ये अपने कुलों के अनुसार
सेर देश और होरियों के मुखिया हैं। इस्राएली राजाओं के पूर्व एदोम देश में राज्य करने वाले राजाओं के नाम इस प्रकार है। बओर का पुत्र बेला एदोम में राज्य करता था। उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। जब बेला मर गया तब बोस्रा निवासी सेरह का पुत्र योबाब उसका उत्तराधिकारी बना। जब योबाब मर गया तब तेमानियों के देश का हुशाम उसका उत्तराधिकारी बना। जब हुशान मर गया तब मोआब के मैदान में मिद्यानियों को पराजित करने वाले बद्द का पुत्र हद उसका उत्तराधिकारी बना। उसकी राजधानी का नाम अवीत था। जब हद मर गया तब मसरेका निवासी समला उसका उत्तराधिकारी बना। जब समला मर गया तब फरात नदी के किनारे स्थित रहोबोत का निवासी शाऊल उसका उत्तराधिकारी बना। जब शाऊल मर गया तब अकबोर का पुत्र बाल हनान उसका उत्तराधिकारी बना। जब अकबोर का पुत्र बाल हनान मर गया तब हद उसका उत्तराधिकारी बना। उसकी राजधानी का नाम पाऊ था। उसकी पत्नी का नाम मेहटबैल था। वह मेजाहाब की मटरेद की बेटी थी। एसाव के वंशजों के मुखियाओं के नाम उनके कुलों और निवास स्थानों के नामों के अनुसार ये हैं: मुखिया तिम्ना, अलवा, यत्तेत, ओहोलीबामा, एला, पिनोन, कनज, तेमान, मिबसार, मगदिएल और इराम। यही हैं एदोम के मुखिया अपने अपने निवास स्थानों के अनुसार, जिन्हें उन्होंने उस देश में अपने अधिकार में लिया था। यही एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37। याकूब इस देश में अर्थात कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता एक प्रवासी की तरह रह चुका था। याकूब के घराने का वृतांत इस प्रकार है। जब यूसुफ 17 वर्ष का था तब वह अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और उसने अपने पिता को उनके दुराचरण की सूचना दी। इसराइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसे सुनाया। उस समय से वे उससे और अधिक द्वेष रखने लगे। उसने उन्हें बताया था, मेरा स्वप्न सुनो। हम लोग एक साथ खेत पर पूले बांध रहे थे कि मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम सब लोगों के पूले और उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे पूले से प्रणाम करने लगे। यह सुन उसके भाई उससे बोले, क्या तुम सचमुच हमारे राजा बनोगे और हम पर शासन करोगे? वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और उसे भी अपने भाइयों को सुनाया, और उसने कहा, सुनो, मैंने फिर एक स्वप्न देखा है, और इस बार सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को यह बताया, तो उसके पिता ने उससे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे इस स्वप्न का अर्थ क्या है? क्या मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई सभी तुम्हारे आगे भूमि पर झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे? उसके भाई इससे ईर्ष्या करते रहे, परंतु उसके पिता ने यह बात अपने मन में रख ली। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इसराइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। उसने उसको उत्तर दिया, जो आज्ञा। तब उसने यह आज्ञा दी, जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई पशुओं सहित सकुशल है या नहीं, और फिर आकर मुझे खबर दो। उसने उस हेब्रोन की घाटी से भेजा। जब यूसुफ सिखेम पहुंचा तो उस व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया, और उसने उससे पूछा, आप किसे खोज रहे हैं?
वह बोला, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे बताओ कि वे कहाँ भेड़ें चरा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ से वे आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उनको यह कहते हुए सुना था कि हम दोतान चलें। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार कर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार कर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। रूबेन जब कुएं के पास गया तो उसने यूसुफ को कुएं में नहीं पाया। इस पर उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और भाइयों के पास जाकर कहा, लड़का अब वहां नहीं है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने एक बकरा मारकर उसके खून में यूसुफ का कुर्ता डुबाया। फिर उन्होंने वह कुर्ता अपने पिता के पास भेजा और यह कहलाया कि हमने इसे पाया है। देखिए कि कहीं यह आपके पुत्र का कुर्ता तो नहीं है। उसने उसे पहचान लिया और कहा, यह कुर्ता मेरे पुत्र का ही है। उसे कोई जंगली जानवर खा गया। निस्संदेह किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। याकूब ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपनी कमर में टाट का वस्त्र लपेट लिया। उसने बहुत दिनों तक अपने पुत्र के लिए शोक मनाया। उसके सब पुत्र और पुत्रियां उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करते, परंतु उनकी सांत्वना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं इसी शोक में अपने पुत्र के पास अधोलोक चला जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए शोक मनाता रहा। मिद्यानियों ने उसे मिस्र ले जाकर पोटीफर नामक फिरौन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष के हाथों बेच दिया। स्तोत्र ग्रंथ 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, सब प्रभु का है।
क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी। मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों, मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह प्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों, मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 44 से 58। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहां से चले गए। वे अपने नगर आए, जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभ में पड़कर कहते थे, उसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए।